बात को बंगाल समझने का प्रयास मत करिए। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, महिला हैं, और प्रत्येक दिन महिलाओं के साथ शोषण होता है, रेप की घटना होती है, हत्या होती है, और बंगाल के मुख्यमंत्री मार्च करती हैं। ऐसा राज्य तो कभी देखा नहीं, इसलिए बता रहे बंगाल नहीं है गुजरात, न बिहार है, न उत्तर प्रदेश है। बंगाल की स्थिति पूरे हिंदुस्तान में एकदम अलग हो गई। तो बंगाल उत्तर प्रदेश बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज है, वो अपराधी कोई एक अपराध की घटना को अंजाम नहीं देता, अगर देता है तो उसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। इस समय हम भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह जी हमारे साथ विशेष रूप से बात करने के लिए मौजूद हैं। राकेश जी, हमेशा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से सशक्तिकरण सबसे अधिक बढ़ता गया है। जहां से एक समय वो मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस समय पूरा देश में वहां उनका जो है शासन एक तरह से समझिए तो लागू है। आज गुजरात में 3 साल की बच्ची के साथ जो है मतलब कि दुष्कर्म हुआ, उस पर क्या कुछ स्टैंड होगा मतलब कि एनडीए सरकार का और भाजपा का? देखिए, देश में जहां भी एनडीए की सरकार है वहां कानून का राज स्थापित है। दुष्कर्म कैसे हो जाए? खास करके गुजरात में तो सुशासन है। अगर किसी ने दुष्कर्म किया है तो गुजरात के बारे में आप जानते हैं, ऐसी सख्त सजा मिलेगी कि अगली बार से कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए 7 बार सोचेगा। गुजरात के बारे में आप जानते हैं, गुजरात को पूरा देश जानता है, गुजरात में किस प्रकार की सरकार चलती है। इसलिए गुजरात में अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो आप निश्चित मान लीजिए अपराधी बचेंगे नहीं, अपराधी बिल्कुल नपेंगे और जेल के अंदर सड़ेंगे, इतना भी तय है। देखिए, हमेशा राकेश जी यही बात कहा जाता है, कोई भी आपराधिक घटना होता है तो कि उसको जो है मतलब कि ऐसा सजा दिया जाएगा कि लोगों की रूह कांप जाएगी, तो वो सलाखों के पीछे होंगे। फिर भी मतलब कि लोगों के अंदर ना तो डर बढ़ रहा है, ना खत्म हो रहा है, ना तो आतंकवाद वाली घटना खत्म हो रही है, आपराधिक घटनाएं खत्म हो रही है, दुष्कर्म लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कैसे मतलब कि हो रहा है ये सब? देखिए, आप गुजरात को बंगाल समझने का प्रयास मत करिए। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, महिला हैं, और प्रत्येक दिन महिलाओं के साथ शोषण होता है, रेप की घटना होती है, हत्या होती है, और बंगाल के मुख्यमंत्री मार्च करती हैं। ऐसा राज्य तो कभी देखा नहीं, इसलिए बता रहे बंगाल नहीं है गुजरात, न बिहार है, न उत्तर प्रदेश है। बंगाल की स्थिति पूरे हिंदुस्तान में एकदम अलग हो गई है। गुजरात में अगर इस प्रकार की घटना हुई है, ममता बनर्जी को भी देख रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। ममता दीदी, बंगाल में जो घटना हुई है उसका कौन जवाब देगा? आपके पैदल मार्च करने से बंगाल की महिलाओं का सम्मान नहीं बढ़ेगा, उनका सम्मान नहीं बचेगा। कार्रवाई करनी होगी और सख्त कार्रवाई करनी होगी, एकदम तय। मान लीजिए गुजरात में घटना हुई है तो ऐसी सजा मिलेगी कि गुजरात के अंदर कोई दोबारा इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं देगा। आप बात कर रहे हैं कि बिहार में, यूपी में देख लीजिए कितना सुशासन का सरकार लगा मतलब कि जो है लागू है। तो अब कैसे है, पिछली बार जो है जेडीयू नेता की हत्या कर दी गई, अब पूर्व एमएलसी जो है मनोरमा देवी को उनको बेटा सहित गोली मार देने की धमकी दिया गया, तो कैसे कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार लागू? सुशासन है। बिहार में उत्तर मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई आपने देखा, जिस पर रेप का आरोप लगा, हत्या का आरोप लगा, उस हत्यारे के घर को ढा देने का काम किया गया। और आज तेजस्वी यादव का बयान देख लीजिए, उन्होंने कहा कि बंगाल बंद होना चाहिए। दर्द माथे में है और पैर का इलाज कर रहे हो, बंगाल में दर्द हो रहा है, महिलाएं तड़प रही है, और कहते हो बंगाल उत्तर प्रदेश बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज है, वहां अपराधी कोई एक अपराध की घटना को अंजाम नहीं देता, अगर देता है तो उसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। वही यूपी मॉडल को बिहार में भी लागू करना चाहते हैं। बिहार में तो चल रहा है पहले से। हमने कहा बिहार में और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। बिहार में भी जो रेप का आरोप जिस पर लगा उसके घर को ढा देने का काम किया गया, उसको जेल के अंदर डालने का काम किया गया। बिहार में भी मुकेश सहनी के पिता की हत्या जिसने किया उसको 48 घंटे के अंदर जेल के अंदर भेजा गया। क्यों नहीं तेजस्वी यादव बोले? इसलिए कि वोट बैंक की राजनीति दिख रही है।
अभी अररिया में कल जो घटना हुई है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ट्विटर पर पोस्ट डाले थे, एक्स पर। क्या यह इस प्रकार का पोस्ट डालना चाहिए? और दूसरी बात, 5 लोगों में से 4 लोग जो पकड़े गए हैं, क्यों नहीं तेजस्वी यादव का मुंह खुल रहा है? इसलिए कि वोट की राजनीति है। आप किसी के प्राइवेट पार्ट को दिखाकर उस पर शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन 4 लोग अगर जेल के 4 लोग अगर जो पकड़े गए हैं, उस पर आप एक शब्द नहीं बोल सकते, इसलिए कि वो वोट की राजनीति है। ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद करिए। तुष्टीकरण की राजनीति से न देश का भला होगा, न राज्य का भला होगा। अपराध अपराध है, अपराधी चाहे जहां भी हो, जो भी गलती करता है, सबको सख्त सजा मिलेगी और मिलती है। लेकिन अनेक अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग फार्मूले मत तय करिए। आप बंगाल के बारे में भी मुंह खोलिए। अच्छा, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह को जो है संविधान के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए, वरना मतलब कि उस संविधान के मामले में जो पढ़ते हैं उनको हद से अपना पता नहीं है। इस बारे में तो हमको जानकारी नहीं हुई है, जरा हमको पता कर लेने दीजिए। आपको इस घटना के बारे में जानकारी नहीं, इस बयान के बारे में? नहीं, इस बयान के बारे में तो हमको कोई जानकारी। अच्छा, कंगना रनौत जो कही है कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, इस पर क्या कहिएगा? कंगना जी के बयान को हम देखे नहीं है, बयान देख लेते हैं। जब बयान देख लेंगे, इंडिया से जुड़ी है, मंडी से सांसद है वो, कोई कहीं से सांसद है, लेकिन उसके बयान को जरा देखेंगे तब तो। जिसके बारे में जानते हैं उसी पर हम बोलते हैं, जिस चीज के बारे में नहीं जानते उस पर हम नहीं बोलेंगे। ऐसे खबर आ रहा है कि जो है बीजेपी गाइडलाइन भी जारी की है कि आपको बोलने से पहले सोचना समझना चाहिए। देखिए, वो तो जिसके बारे में गाइडलाइन जारी हुए स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है, या तो पार्टी के जो बड़े नेता जो अधिकृत हैं वो बोलेंगे, या पार्टी में जो प्रवक्ता है उसको बोलने को अधिकार दिया गया है। सब कोई बोलेगा तो फिर डिपार्टमेंट चलाने का क्या मतलब है? अलग अलग लोगों को जो अलग दायित्व दिया जाता है, उस चलाने का क्या मतलब है जब सब लोग बोलेंगे? इसलिए बोलने वाले लोग अधिकृत हैं, उस विषय पर अब अधिक बोलने की कोई जरूरत नहीं, चूंकि उस संबंध में पार्टी ने संज्ञान लिया है और जो विषय थी वो खत्म हो गई। चलिए, ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह भाजपा के। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में भी जो है यूपी जैसा ही शासन है, और बिहार में अगर कोई आपराधिक घटनाएं हो रही है